इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशत्कादि में जीव के परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं। तो भाई आचार्यगण विश्वसार जी महाराज अपनी देशना में आहार शुद्धि की व्याख्या कर रहे थे। 16 द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धि जहाँ होती है उसे चौका कहते हैं। और 4 प्रकार के 4 भेद करके जो 16 भेदों का ध्यान करके 16 भेदों को ध्यान रखते हुए जो शुद्ध भोजन तैयार किया जाता है उसे कहते हैं 16 का चौका या 16 का भोजन। आज आचार्यगण यहाँ पर दाता के लक्षण बता रहे हैं। ये तो 16 का लक्षण बता दिया। क्या होता है 16? दाता कैसा होना चाहिए, देने वाला कैसा होना चाहिए, देने वाले के अंदर क्या गुण होना चाहिए, तब वो दान के फल को प्राप्त करता है। क्योंकि दान एक ऐसा है जो भूमि का बंद कराता है और कोई मनुष्य भूमि नहीं जाता। 2 ही प्रकार के लोग जो भूमि जाते हैं, एक भी जिन्होंने मनुष्य आयु का बंध किया बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, ऐसा सम्यक दृष्टि मनुष्य भोगभूमि जाएगा। जिसने सम्यक बाद में प्राप्त किया है पहले मनुष्य आयु, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी मनुष्य नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि कभी तिरंच नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि कोई नारकी नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि सदैव देव बनता है मरने के बाद। लेकिन यदि पहले से कोई आयु बांध ली और बाद में फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और आयु का तो ऐसा है कि 8 कर्मों से एक आयु कर्म ऐसा है, शेष 7 कर्मों का तो अपकर्षण उत्कर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। लेकिन आयु कर्म में ना तो अपकर्षण है, ना उत्कर्षण है, ना संक्रमण है, कुछ नहीं होता। दूसरे में बदले संक्रमण नहीं होता, दूसरे आयु कर्म नहीं चेंज होगा कि भाई अभी ये पहले नरक कर लिया था हमने, अब हमने खूब भक्ति करी तो हम देव का चेंज कर लो। भैया एक्सचेंज ऑफर, कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं आया। और कर्मों में हो जाएगा, एक कर्म से दूसरे कर्म, दूसरे कर्म से तीसरे कर्म में बदलाव हो जाता है। क्रोध का साय का बंद किया और आपने बाद में हो सकता है वो आपकी मान का साय में परिवर्तित हो जाए, मान माया में परिवर्तित है, माया लोभ में परिवर्तित, तो चलता रहेगा, एक्सचेंज होता है। लेकिन आयु का ऐसा नहीं है। और इन कर्मों को तो तपस्या से काट लिया जाता है, 7 कर्मों को तो। लेकिन आयु कर्म एक ऐसा है जो बंध गया तो अब तुम्हें उस आयु उस कम बढ़ती कर सकते हो आप तपस्या से, वो भी अपकर्ष काल में। अपकर्ष काल का समय आएगा, उस समय यदि तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं तो अशुभ आयु तुमने ज़्यादा ही बांधी कम हो जाएगी। इतना सा हो सकता है, वो भी हर समय नहीं होगी कम। अपकर्ष काल तुम्हें पता नहीं चले कब आके निकल गया। तो उस अपकर्ष काल में यदि परिणाम विशुद्ध हैं तो आयु कम हो सकती है, और खराब है अपकर्ष काल में परिणाम तो आयु और ज़्यादा बढ़ सकती है। पर वो आयु खत्म नहीं होगी। जब नरक में गए तो नरक में जाना ही पड़ेगा। अब चाहे 10,000 वर्ष के लिए जाओ मिनिमम, चाहे 33 साल के लिए जाओ, पर जाना पड़ेगा, उसे रोक नहीं सकता कोई। राजा सैनिक का उदाहरण हमारे सामने कि जब वो मिथ्यात्व के उदय से उसने नरक आयु का बंद किया, 7 में नरक की आयु बंद किया, 33 सागर की आयु बंद किया। लेकिन बाद में उसको सम्यक्त हुआ, तो सम्यक्त होने के बाद सम्यक्त के प्रभाव से उसकी आयु पहले नरक की रह गई। 6 नरकों की आयु का जो था खत्म हो गई, 7 पहले नरक रहे। और पहले नरक में भी उत्कृष्ट नहीं मिली, मध्यम आयु मिली 84,000 वर्ष की, कम मिली। नहीं तो 1 सागर की आयु मिलना थी उसे, कम मिल गई। इतना हो गया क्यों? क्योंकि वो सम्यक प्राप्त कर लिया था, भगवान के सोमश्रण में उसने दिव्य ध्वनि सुनी थी इसलिए। पर वो सोचे कि अब इन्हें इतना कर लिया, दिव्य ध्वनि सुननी, भगवान का मुख सोता बन गया, अब तो नरक आयु हट के देव आयु हो जाना चाहिए। गलती की थी, अब तो सुधार कर लिया, नास्तु प्राश्चित कर लिया।
और कर्म तो प्राश्चित से नष्ट हो जाते हैं। 7 कर्म ज्ञानावर्णी, दशनवर्णी, वेदनीय, मोहिनी, नाम, गो, तंत्रा, इन कर्मों का क्षय तो प्राश्चित से हो जाता है। लेकिन आयु कर्म यदि बंध गया तो तुम कितने ही प्राश्चित करो, अपकर्षण उपकर्षण हो जाएगा, कम बढ़ हो जाएगी, लेकिन हटेगी नहीं, वो तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे जिसने मनुष्य आयु को बांध लिया है और बाद में समय प्राप्त किया है, फिर वो इधर का कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, वो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। इतना उससे सुविधा मिल जाएगी कि कर्म भूमि को से काम करने वाला मनुष्य नहीं बनेगा, वो आराम से भोग भोगने वाला मनुष्य बन जाएगा। और वहाँ से फिर स्वर्ग, उनको अगला स्थिति स्वर्ग जाना है, पक्का है, समय दृष्टि कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। तो वहाँ पर मनुष्य बनेगा या तो वहाँ का तिरंच बनेगा और वहाँ से फिर स्वर्ग चला जाएगा, नियम से स्वर्ग जाएगा, बेमानिक स्वर्ग में जाएगा। और दूसरा कौन जा सकता है? एक तो ये व्यक्ति जा सकता है, दूसरा दाता, दान देने वाला, मुनिराज को आहार दान देने वाला। बस ये 2 ही व्यक्ति जा सकते हैं भूभूमि, और तीसरा कोई व्यक्ति भूभूमि नहीं जा सकता। और पर वो दाता होना कैसा चाहिए जो भूभूमि का पुण्य का बंद करता है। हर कोई आहार देने वाला व्यक्ति भूभूमि नहीं जाएगा। नहीं तो सोचो हमने भी तो आहार दिया था महाराज, हम तो चले जाएंगे ना भूमि। नहीं भैया, ये गुण है कि नहीं है? 7 गुण दाता के अंदर होना चाहिए। सप्त गुण समाहित है न पुण्य प्रतिपत्ति आचार्य भगवान समद्भ स्वामी महाराज। इसलिए आप सबको एक बार रतन कांड श्रावकाचार ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। कोई ग्रंथ पढ़ो नहीं पढ़ो, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन रतन कांड श्रावकाचार पहले अपने आचरण का ग्रंथ तो पढ़ लो। स्वयं के आचरण का ग्रंथ तो पढ़ते नहीं है, और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने बैठ गए। ये पढ़ेंगे तिलोक सार, तिलोक पढ़ने पढ़ लो, तिलोक सार पढ़ लो, ये पढ़ लो। अरे दुनिया भर के बाद में पढ़ना, पहले अपना आचरण का ग्रंथ तो पढ़ो। आचरण तुम्हारा पवित्र नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे? इधर खा रहे हो पी रहे हो मस्त, उधर बड़े बड़े ग्रंथ लेके बैठ जाते हो पाँचने के लिए, तो क्या ही होगा उससे फायदा? बड़े ग्रंथ बाद में पढ़ना, मुख्य ग्रंथ बाद में पढ़ना, पहले अपने स्वयं के आचरण का श्रावक आचार, श्रावक के आचरण का ग्रंथ रतन कांड श्रावकाचार जरूर पढ़ो। एक ऐसा एक लौता ऐसा ग्रंथ है 36 श्रावकाचार। आप सोचो, श्रावक के आचरण के ऊपर 36 ग्रंथ लिखे हैं। 36, एक ग्रंथ नहीं, 2। मुनियों के आचरण पे तो 3 ही ग्रंथ हैं। मुनियों के आचरण की व्याख्या करने वाले वहां 3 ही ग्रंथ हैं, मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, आचार सार, बस ये 3 ग्रंथ है। और श्रावक के आचरण का व्याख्या करने वाले 36 ग्रंथ लिखे। उसमें से प्रमुख ग्रंथ के रूप में अभी हमारे पास उपलब्ध है रतन कांड श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये भी श्रावक के आचरण का ग्रंथ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रतन कांड श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, कुंद कुंद श्रावकाचार, और बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमारे पास आज उपलब्ध हैं। तो इनमें से सबसे प्रमुख जो प्रसिद्धि में प्राप्त हुआ है वो 2 श्रावकों के ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हैं। एक तो रतन कांड श्रावकाचार, दूसरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये 2 ग्रंथों में श्रावक के आचरण का भरपूर वर्णन दिया है कि कैसा श्रावक होना चाहिए। उसी रतन कांड श्रावकाचार में आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ की जिनको उपाधि दी गई थी, ऐसे आचार्य समद्भ स्वामी महाराज ने दाता के गुणों को लिखा है कि देने वाला दाता कैसा होना चाहिए। न पुण्य प्रतिपत्ति, जिसे नब्दा भक्ति आती हो। क्या आती हो? नब्द, आपको तो आती है ना, सबको आती है ना? कैसे करते हैं बताओ, बताओ सुनील, कैसे करते हैं नब्दा भक्ति? जल चंदन अक्षत नैवेद्य दीप धूप फल 8 ही हो गए, और अर्घ 9 हो गई। तो बताओ सुनील, तुम बताओ नब्दा भक्ति थी। बस हो गई, हो गई नब्दा भक्ति। दीपक बताओ। फड़गान पहली भक्ति, उच्चासन दूसरी भक्ति, पाद प्रक्षालन तीसरी भक्ति, पूजन चौथी भक्ति, मन शुद्धि 5वीं भक्ति, वसन शुद्धि 6वीं भक्ति, काय शुद्धि 7वीं भक्ति, आहार जल शुद्धि 8वीं भक्ति, और नमोस्तु ये 9वीं भक्ति।
ये नवदा भक्ति होती है। ये क्या होती है? नवदा भक्ति। न पुण्य प्रतिपत्ति, जो 9 भक्ति के द्वारा, जिसको 9 भक्ति आती हो करना, और उस प्रतिपत्ति उसके द्वारा जो साधु का आदर करता है, 9 भक्ति से जो साधु का आदर करके सप्त गुण समाहित है ना, 7 गुणों से युक्त होकर, 9 भक्ति तो अलग, 9 भक्ति हो गई अलग। अब इसके इतना करने के बाद 7 गुणों से युक्त होना चाहिए उसे। सप्त गुण ही समातेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम आर्याणाम मिश्रिते जानम। जो जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, ऐसे साधुओं को, आर्य पुरुषों को जो दान देता है, उसका नाम है दान, उसका नाम है दाता। कौन सी 7 भक्ति, 7 गुण? पहला गुण है भक्ति, दूसरा गुण है विज्ञान, तीसरा गुण है संतोष, चौथा गुण है श्रद्धा, 5वां है क्षमा, 6वां है उत्साह और 7वां है सत्व। ये 7 गुण हैं। श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, उत्साह और सत्व। दूसरी तरफ से देखें तो भक्ति, श्रद्धा, तुष्टि, सत्व, ज्ञान, आलूल्य, ये 7 गुण हो जाते हैं। तो सबसे पहले भक्ति क्या होती है? भक्ति संयमी जनों के सम्यक दर्शन आदि गुणों में अनुराग का होना भक्ति है। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य के गुणों में हमारा जो स्नेह है, अनुराग है, ओ हो भैया ये तो इतना पालन कर रहे हैं, परंतु इतना ही नहीं कर पाते। बहुत पालन कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, ऐसे इनके गुणों का बखान कर रहे हैं हम सबको, ऐसे भावना है हमारे उनके गुणों की बखान करने की। इसका नाम है भक्ति। ये भक्ति से भरा होना चाहिए श्रावक, भक्ति से भरा होना चाहिए। तो कहते हैं संयमी जनों के सम्यक आदि गुणों की अनुराग होना भक्ति है, अथवा संयमी जनों के प्रति मन वचन काय संबंधी उद्यतपने का अभाव होना, यानी उद्दंडपने का अभाव। संयमी जनी के प्रति मन वचन काय से उद्दंडपने का अभाव होना, मतलब हम उसके प्रति ना मन में खराब सोच रहे हैं, ना वचन से खराब बोल रहे हैं, ना काय से खराब इशारा कर रहे हैं। ऐसे उद्दंडपने का अभाव जिसके अंदर होता है, उसका नाम है भक्ति। उनके प्रति नम्र भाव का होना, विनय भाव का होना, उसका नाम है भक्ति। जिसके हृदय में संयमी जन के गुणों में अनुराग रूप भक्ति नहीं है, वह दाता पात्र को आहार देने का पात्र नहीं है। वह दाता पात्र को आहार देने का पात्र नहीं है। भक्ति का दूसरा नाम आदर भी है। आदर आना चाहिए, पहली चीज हो गई भक्ति। दूसरा विज्ञान, विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञान, जो विशेष ज्ञान है, आहार संबंधी ज्ञान होना चाहिए दाता को। क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या खाने, किसके ऊपर क्या खाना चाहिए, किस पर क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सी प्रकृति है, किस तरह का आहार होना चाहिए। गर्मी पड़ रही है तो कैसा आहार होना चाहिए, ठंडी हो रही है तो कैसा आहार होना चाहिए, बरसात है तो कैसा आहार देना चाहिए। इस सब ज्ञान दाता को होना चाहिए। इसे कहते हैं विज्ञान। हे उपादेय का, भक्ष अभक्ष का, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, किसकी मर्यादा निकल चुकी है, किसकी मर्यादा नहीं निकल चुकी है। सचित अचित का, क्या सचित है, नहीं तो पता पानी गर्म है, पानी गर्म है, और गया और अंदर से ठंडा पानी रखा था, छना वो मिला दिया, उसे बोध ही नहीं था। ये सचित्ता चित्तयोनि बन गई। सचित पानी, गर्म पानी में आपने ठंडा पानी मिला दिया। अब ये साधु के देने योग्य नहीं बचा है। दोनों ही कुएं के पानी थे, पर एक ठंडा पानी छान के रखा हुआ था, या तुमने फटाक से ठंडा पानी छाना और गर्म, तेज गर्म है और डाल दिया उसमें। ये सचित्ता चित्तयोनि हो गई। अब ये साधु को पानी नहीं देने, ये साधु को पानी नहीं पी सकते वाला। ये ज्ञान होना चाहिए दाता को। गरम है, फूक दिया, पूरा थूक भर दिया उसे। दूध गरम है, थोड़ा ठंडा करो, पानी गरम ठंडा है, थाली में रखा और ऐसे किया।
दाता को ज्ञान होना चाहिए, ऐसे फूकना नहीं पड़ता है, ये फूकना नहीं पड़ता। आपके मुंह से निकला हुआ जो वायु है वो कहाँ गई, कहाँ गई, उसमें गई कि नहीं गई? उस वायु के साथ आपको भले नहीं पता था, लेकिन उस वायु में आर्द्रपना था कि नहीं था, गीलापना था कि नहीं था? वो वायु आपके मुख के नम्रपने से नरम थी, उस वायु में आपके मुख का पानी था। आपको तो बोध ही नहीं, आप हमने हवा ही तो लग, हवा में क्या थूक है, हवा में क्या थूक है? आपने देखा नहीं, जब पानी बरसता है तो हवा अपने आप ठंडी हो जाती है, होती नहीं होती? पानी बरसता है, हवा में ठंडी पना आ जाता है, और जब गर्मी पड़ती है हवा में गर्म पना आ जाता है। अब यहाँ तो चलती नहीं इल्लू, तो अपने देश जाओ राजस्थान, तब पता चलेगा गर्म हवा कैसी होती है, कैसे गर्म। यहाँ तो कभी गर्म हवा का एहसास ही नहीं हुआ तुमको इतना, लेकिन उत्तर भारत की ओर जाओगे आपको अच्छे से गर्म हवा का एहसास होगा। हवा में गर्मी है, हवा में पानी का एहसास होता है, हवा में पानी का एहसास होता है, हवा में गर्मी का एहसास होता है। अब तुम्हारे मुख से निकली हवा, इसमें कौन सी आता है? आपका थूक उसमें भरा हुआ आता है, और आपने फूंक दिया, हो गया काम बराबर। अब कह रहे मन शुद्धि वचन शुद्धि, बची काय की शुद्धि बताओ? मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय शुद्धि बताए, काय की शुद्धि जी? तूने पूरा तो थूक दिया, उसमें फूंक दिया, और फूंकने से जो हवा गई है वो आपके मुख की जूठी हवा थी, उसमें आपकी थूक लगा हुआ था उस हवा के अंदर, वो आर्द्र हवा थी, गीली हवा थी वो। यदि आप हाथ करके रखो, आप किसी कांच पर आप जाके हवा करो, देखो वो कांच वाष्प से गीला होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ना? तब समझ में आएगा हवा में कितना गीलापना था, उस हवा में कितना गीलापना था। वो जब ठंडी के समय आते हैं अपन करते हैं ना, निकलती है बास, और उस पर फिर गीला गीला हो जाता है, तो समझ में आता है कि कितना गीला हमारी मुंह से निकली हुई श्वास में भी, नाक से निकली श्वास में से मुंह से निकली हवा में गीलापना है। वैसे समझ में नहीं आ रहा था इसमें पानी है, लेकिन जैसे तुमने किसी कांच के ऊपर किया अथवा हाथ के ऊपर किया तो अपने आप आपका हाथ नरम हो गया, नम हो गया। तो ये विवेक होना चाहिए, शुद्ध अशुद्ध का विवेक होना चाहिए, कौन सी चीज़ शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा द्रव्य देना चाहिए कौन सा नहीं देना चाहिए, कौन सा किस क्षेत्र में कौन सा द्रव्य चलता है कौन सा द्रव्य नहीं चलता है, उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, काल का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा समय चल रहा है, अभी ठंडी का, गर्मी का, बरसात का। हम तो बना के लाए नहीं, हमें तो लेना ही पड़ेगा, महाराज हम तो लाए, हमें तो आपको लेना ही पड़ेगा। अरे भैया अभी कौन सा काल चल रहा है, ये लेने योग्य काल है कि नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।